फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और ऐसे ही बहुत सारे आपको वीडियो ऑलरेडी मिलता रहेगा और हमारे चैनल पे उपलब्ध भी है। तो आज के हम टॉपिक में हैं कि VRM सेक्शन का हम इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे कैसे आता है, उसको कैसे टेस्ट करना है, कैसे ट्रेसिंग करना है, उसका डिटेल में नोट्स आपको बताने वाले हैं। तो एक छोटा सा हमने पेज क्रिएट किया हुआ है, तो उसको हम अभी इसमें बताने वाले हैं। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी रिक्शा, LCD, LED और चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है, या फिर आपको इनसे रिलेटेड टूल्स अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे PDF रखा हुआ है, PDF हम ओपन कर लिए और हम आपको ये VRM सेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका VRM सेक्शन है टोटल का टोटल। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं और ये आ गया है हमारा पे। सबसे पहले देखेंगे कि ये VRM सेक्शन, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। ठीक है, ये आपका VRM सेक्शन होता है। ये आपका CPU सॉकेट होता है, 4 पिन ATS कनेक्टर का ये आपका CPU सॉकेट होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, 2 पिन ग्राउंड होते हैं और 2 पिन 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। अगर आपको यहीं से पता करना है कि VRM में शॉर्टिंग है या नहीं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि ग्राउंड के साथ चेक कर सकते हैं। ग्राउंड के साथ ये चारों पिन ग्राउंड के साथ बीप नहीं करना चाहिए। ग्राउंड के साथ 2 पिन ग्राउंड से बीप करेगा और 2 पिन ग्राउंड से बीप नहीं करेगा। अगर चारों पिन ग्राउंड के साथ बीप करता है तो आपका VRM सेक्शन में प्रॉब्लम है। पर ये भी देखना है कि VRM सेक्शन में कहाँ तक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए VRM सेक्शन में कहाँ तक, तो देखिए सबसे अगर यहाँ पे ये चारों पिन अगर ये ग्राउंड से बीप कर रहा है तो इनपुट सेक्शन में प्रॉब्लम है। इनपुट सेक्शन में जैसे कि 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा, VRM IC पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग हो सकता है। कैपेसिटर लगा है, ये पोलराइज कैपेसिटर की सिंबल है। ठीक है, इनपुट पोलराइज कैपेसिटर बिल्कुल लिखा हुआ है, ये इनपुट कॉइल है, इनपुट पोलराइज कैपेसिटर है, तो इनमें भी खराबी हो सकता है। या फिर आपका मेन मोसफेट, अगर आपका मेन मोसफेट शॉर्टिंग वगैरह होगा तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक आ गई, इस पर 5 वोल्ट की भी सप्लाई आएगी VRM IC पे। उसके बाद ये इनेबल होगा। अब इनेबल होने का प्रोसेस कई तरह से होता है, जैसे कि एक आपको बहुत बड़ा पेन है, देखते हैं। हाँ, जैसे कि LM 324 से भी ये IC इनेबल हो सकता है। LM 358 से भी ये ड्राइवर IC VRM को इनेबल कर सकता है। या फिर वोल्टेज ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, ये आपका हो गया वोल्टेज डिवाइडर से भी जो होता है उससे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ये इरेज आ गया, जैसे कि पावर IC हो गया, आपका ड्राइवर IC हो गया ना। या फिर क्या करेगा कि यहीं से एक वोल्टेज डिवाइडर बनाएगा, इधर का ग्राउंड हो गया, और यहाँ से सप्लाई ले आके इसको EN कर देगा, इनेबल, ऐसा भी होता है। ठीक है, और इसको इनेबल कर दिया। तो डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड में कैसे लगा हुआ है। चलिए, आपका IC इनेबल हो गया, तो 12 वोल्ट की सप्लाई काम कैसे किया जी, 12 वोल्ट की सप्लाई। तो आपका 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से चला, कलर में चूज कर लेता, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से चला, इनपुट कॉइल इनपुट कैपेसिटर से होते हुए मेन मोसफेट के ड्रेन पे आ गया। ये 12 वोल्ट यहाँ पे हो गया, और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आएगी, 12 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई भी आएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इनेबल हुआ। इनेबल होने का प्रोसेस अभी आपको बता दिया हमने कि LM 324
या फिर LM358 या वोल्टेज डिवाइडर से भी ये इनेबल हो जाएगा। जैसे ही इनेबल होगा ये IC एक वोल्टेज आउट करेगा। देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट है जी, यहाँ एक सप्लाई आउट हो रहा है, 1 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट के बीच में सप्लाई ये आउट कर सकता है, ठीक है। पर ये मेन और सपोर्टिंग मॉस्फेट को एक्टिव करने के लिए, मेन मॉस्फेट के लिए क्या, गेट को एक्टिव करने के लिए 1 से 3.3 वोल्ट के बीच में सप्लाई आउट करता है। अब जैसे ही ये इसका गेट एक्टिव होगा, इसके ड्रेन पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये क्या करेगा, इसके सोर्स से आउट होगा। इसके सोर्स से आउट होगा कितना, 1 वोल्ट टू 1.8 या 1.9 वोल्ट के बीच में अभी होता है। तो पहले पुराने वाले बोर्ड में आपको 1 वोल्ट से लेके 1.9 वोल्ट के बीच में होता था, पर अभी जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं इसमें 0.8 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट के बीच में सप्लाई आपका आउट हो रहा है। तो इसमें देखेंगे, उसके बाद ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये सप्लाई आपका होगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये 12 वोल्ट वाला कंसेप्ट समझ गया कि अगर 12 वोल्ट में अगर ये आपको शॉर्टिंग आ रहा है तो IC को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर को चेक करिए या मॉसफेट को चेक करिए। मॉसफेट आपको शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, यानी आपको मॉसफेट ख़राब नहीं दिख रहा है, कैपेसिटर भी आपका सही है, तो फिर लास्ट में प्रॉब्लम आपके IC का हो सकता है। या फिर आप मॉसफेट दोनों निकाल दिए हैं, कैपेसिटर भी निकाल दिए, फिर भी आपका शॉर्टिंग नहीं जा रहा है, तो प्रॉब्लम IC का होगा। या IC अपने निकाल दिया, मॉसफेट निकाल दिया, कैपेसिटर लगा हुआ है फिर भी बीप कर रहा है, तो कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसको एक एक रिमूव करके आप इसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इसके सोर्स से सप्लाई निकलेगा, कहाँ जाएगा जी, सपोर्टिंग के ड्रेन पे। ये पेयर है, ठीक है, एक पेयर है, एक पेयर है, 2 पेयर। अब सपोर्टिंग के ड्रेन पे आ गया। जैसे ही सपोर्टिंग के ड्रेन पे आया, अब क्या होगा, फिर सपोर्टिंग का गेट एक्टिव होगा। सपोर्टिंग का गेट ये एक्टिव होगा कितने वोल्ट से, तो 8 वोल्ट से लेके 11 वोल्ट के बीच में। देखिए ये 8 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे गया, फिर ये सप्लाई यहाँ पे गया, ठीक है। अब जैसे ही इनका गेट एक्टिव होगा, ये सप्लाई टर्न होके आगे जाती है, और फिर जैसे ही आगे जाएगी, और फिर जैसे ही इसका गेट इनेबल होगा, ये सप्लाई आगे आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए सप्लाई, कैपेसिटर देखिए ये आउटपुट कॉइल है, 2 फेस है तो 2 ठो कॉइल लगा हुआ है, और आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए ये सप्लाई कहाँ चले जाएगी, CPU सॉकेट पे। या फिर यही आपका सप्लाई क्या होता है, यहाँ पे कंपोनेंट लगा होता है जिसके थ्रू ये आपको यहाँ पे ये क्या होता है कि रजिस्टर या कैपेसिटर लगा कर ये सप्लाई इसको IC को चला जाता है फीडबैक। जैसे ही फीडबैक IC को प्राप्त होता है, IC क्या करता है, एक सप्लाई आउट करता है P गुड, ठीक है। P गुड एक सप्लाई यानी पावर गुड की सप्लाई ये आउट करता है, ठीक है। और ये पावर गुड की सप्लाई जो है ये सप्लाई आपको एक रजिस्टर के थ्रू चला जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं FB, फेसबुक। और ये जैसे ही इसको आपको फेसबुक नहीं, फीडबैक, फेसबुक में बोल रहा हूँ, ठीक है, फीडबैक। जैसे ही इसको फीडबैक प्राप्त होता है, यहाँ से एक VR रेडी या पावर गुड, उसको हम PGOOD, पावर गुड, ये सिग्नल निकलता है। और पावर गुड निकलेगा तो फिर आपको ये आपको अलग प्रोसेसर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद प्रोसेस देखते हैं। ड्राइंग तो आप बहुत और भी हमारे, अगर ड्राइंग देखना है तो मेरे चैनल पे और भी VRM सेक्शन का है, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद सप्लाई आ गया कहाँ, CPU सॉकेट में। अब देखते हैं CPU सॉकेट में आ गया प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसमें बताने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले इंग्लिश बताएंगे, फिर इसके बाद हिंदी में नोट करेंगे। तो प्रॉब्लम है, ठीक है, डेड का प्रॉब्लम,
ठीक है, डेड, नो डिस्प्ले, हैंग और रीस्टार्ट। मोस्टली ये कॉमन फॉल्ट है, ठीक है, जो आपके VRM सेक्शन से आता है, ठीक है। या फिर शॉर्टिंग, 4 नंबर अभी यहाँ पर कर सकते हैं। शॉर्टिंग, ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम आपको आना है, डेड, नो डिस्प्ले, हैंग रीस्टार्ट और शॉर्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि मॉस्फेट वगैरह शॉर्ट हो जाता है तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है। चलिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन में आएगा, पहला सॉल्यूशन में देखेंगे शॉर्टकट टेस्टिंग। फर्स्ट जो हमारा ओपिनियन है, मतलब कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट प्लग इन केबल, देन ऑन द मदरबोर्ड सेट द मल्टीमीटर in DC 20 volt range. Black frog should be ground and red frog touch or check the output capacitor nearby CPU socket. If multimeter show value between 1 volt to 1.9 volt, then our VRM section is okay. If multimeter does not show, then we go to check all component इन डिटेल, यानी इस सेक्शन को डिटेल में चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट प्लग इन द केबल ऑन मदरबोर्ड में केबल लगाएंगे और मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और ब्लैक फ्रॉग को ग्राउंड में लगाएंगे और रेड फ्रॉग से आप चेक करेंगे, ठीक है। चेक द आउटपुट कैपेसिटर या आउटपुट कॉइल पे आप चेक कर सकते हैं, अगर CPU सॉकेट के पास में लगा होता है। अगर मल्टीमीटर वैल्यू दिखाता है 1 वोल्ट से लेके 1.9 वोल्ट के बीच में, ठीक है। अभी लेटेस्ट वाला में आ गया है 0.8 वोल्ट से लेके 1.56 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है, उसके बीच में आपको दिखाएगा, तो देन VRM सेक्शन इज ओके, ठीक है। सेकेंड हम ऑप्शन यहाँ पे है, फर्स्ट वी ट्राई टू चेक VRM सेक्शन MOSFET because mostly MOSFETs are defected. Check with the help of multimeter and check drain to source. If getting beep sound, MOSFET will, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आधा दूसरे में चला गया। MOSFET will problem, but we must check leakage condition after remove MOSFET outside from the motherboard with the help of SMD machine. Then after check drain to source and drain to gate. If found beep, solve it getting leakage problem. Third number, cross check power cable. Third number, it's cross check power number. Fourth number, pull out RAM insert after clean dust from soft cloths. If not, cross check RAM. Okay. Fifth, check is CPU fan running properly. Clean properly fan motor and cross check CPU fan. Sixth number, check CPU, ठीक है, चेक, हाँ 6 नंबर है ना, check CPU intimate it's heated after the motherboard on. If CPU getting hotter, then apply the heat sink on the CPU for cooling. Okay. Seventh number, connect 4-pin power cable and 24-pin power cable into their ATX socket. Then try to start motherboard on. If board does not plug off 4 pins power cable, then again try to on. 8 number, plug off 24-pin power cable, then short the green wire and black wire. If 24-pin power cable with the help of tweezer. If SMP is on, VRM section will be
ओके। अब आते हैं हिंदी में। अब हिंदी वर्जन वाले आ जाओ यार, मिटे ना। इसके बाद आते हैं समस्या, प्रॉब्लम, समस्या। चालू ना होने की अवस्था, स्क्रीन से कुछ भी ना आने की अवस्था, चलते चलते अटक जाना या फिर शुरू हो जाना, या फिर सॉर्टिंग प्रॉब्लम। ओके, समाधान यानी शॉर्टकट टेस्टिंग। यहाँ पे है शॉर्टकट टेस्टिंग। पहले VRM सेक्शन के मेन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट को चेक करें। ड्रेन से गेट, हालांकि सही जांच ड्रेन से सोर्स और ड्रेन से गेट है। अगर बीप साउंड आता है तो मोस्फेट खराब हो सकता है, लेकिन मोस्फेट का लीकेज टेस्टिंग उसे मदरबोर्ड से बाहर असेंबली मशीन की मदद से निकाल कर चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दें। ठीक है, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दें। मल्टीमीटर DC 20 वोल्ट पर सेट करें। काला प्रोब ग्राउंड रखें, ब्लैक वाला प्रोब को ग्राउंड पे रखें। लाल प्रोब को CPU सॉकेट के बगल में जो आउटपुट कैपेसिटर, आउटपुट कॉइल है उसे चेक करें। वहाँ तकरीबन 0.8 वोल्ट से लेकर 1.9 वोल्ट के बीच में सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 0.8 वोल्ट से लेकर 1.8 1.9 वोल्ट के बीच में अगर सप्लाई आता है तो हालांकि लाल प्रोब को ग्राउंड और काला प्रोब से भी टेस्ट कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ वैल्यू तो सामान्य दिखाएगा पर उसके आगे माइनस आएगा, जैसे -1 वोल्ट से -9 वोल्ट। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना है, समझदार जो चिप लेवल काम करता होगा उसको मालूम होगा। ब्लैक प्रो को हमेशा ग्राउंड पे रखते हैं, अगर उल्टा रखेंगे तो उल्टा वैल्यू दिखाएगा, वही चीज़ है। फिर यहाँ पे पावर केबल बदल के देखना है। ठीक है, पावर केबल आपका सही है कि नहीं, पावर केबल बदल के देखना है। दूसरा, रैम को साफ करके सॉल्ट बदल के देखना है, जैसे नो डिस्प्ले के प्रॉब्लम में रैम को चेंज करके देखना है। तीसरा, क्या CPU फैन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। चौथा, मदरबोर्ड को ऑन करके CPU के ऊपर रख कर देखें CPU ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, अगर है तो उसके ऊपर हीट सिंक लगा के फिर देखना है। पांचवा, 4 पिन पावर केबल और 24 पिन पावर केबल दोनों लगा के मदरबोर्ड ऑन करके देखना है। अगर इससे नहीं होता है तो 4 पिन पावर केबल निकाल के फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, 24 पिन 6 नंबर 24 पिन का पावर केबल मदरबोर्ड से निकाल के ट्यूजर की मदद से हरा और काला तार को शॉर्ट सॉकेट में लगाकर फिर से मदरबोर्ड ऑन करें। अगर SMPS ऑन होता है तो VRM सेक्शन ओके हो सकता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।